मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार देते। मेरी गाड़ी रोकी गई, 50-100 कम से कम मुसलमानों ने मेरी गाड़ी पर चुपड़ गए, पथराव करा, ब्लैंक गोलियां चला रहे हैं कट्टों से। हमने देखा जब कश्मीर फाइल मूवी देखी थी ना हमने, तो हमारा खून ना खोल गया था हमारा उस टाइम। लेकिन जब हमारे ऊपर भी थी ना, तो मुझे पता है मैंने नन्हे से 1.5 साल के बच्चे को कैसे बचाया है। मैं मर जाता, मेरा बच्चा मर जाता, या मेरी वाइफ मर जाती, अगर भगवान मेरा राम अगर मुझे बचा लेता ना, तो मैं इस देश के संविधान, इस देश के कानून को साइड में कर देता। अगर मेरा बच्चा मर जाता, जहां पर इस देश का संविधान हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को, सनातन को नहीं बचा सकता, जहां पर ये पुलिस, आर्मी और हमारे देश को नहीं बचा सकती, आईपीसी धाराएं नहीं बचा सकती, जहां पर पुलिस वालों पे गोली चल रही है, जहां पे बड़ी बड़ी अधिकारियों को मेवात जैसे एरिया में डंपरों से कुचल दिया जाता है, तो वहां पर इतनी बड़ी यात्रा हो रही थी, 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों की, सनातनियों की पूजा करने जा रहे थे, आराध्य करने, अपने आराध्य भोले शंकर जी की। तो वहां पर आर्मी कहां गई, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन कहां गई? 500 पुलिस वालों से 1.5 लाख बंदों की सुरक्षा आप करवा रहे थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कोई आपको झूठ नहीं बता रहा। जब मेरी गाड़ी में आप गाड़ी में कितने लोग थे, किस तरीके से, कितने बजे की गाड़ी में हम 7, अचानक क्या हुआ वो बताइए। हम लोग 7 से 8 जने थे। जैसे ही हम लोग बरगली चौक वाले रोड पे जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें दिखता है कि कुछ लोग बाइक के पास खड़े हैं, 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा शंका हुई कि 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। आगे एक ऑटो, कम से कम 10-15 बंदे ऑटो ठीक करने में लग रहे हैं। एक ट्रक, एक डंपर के आगे उन्होंने बाइक को लिटा रखा और ट्रक वाले की गरवान पकड़ रखी है। सब एक प्री प्लान था कि एक हवा बना रहा था कि भाई लगे किसी को कि हम लोग ये हादसे में खड़े हो, लेकिन वो हादसे में नहीं थे। वो पूरा एक फ्रेम बना करके घेरने की इंतजार करते, जितने अंदर जा रहे हैं जाने दो, उसके बाद एक एक की लाश वहां से निकलती। 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लग रहा है? 70 से ज्यादा लोग थे, लाखों में, लाखों आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लाखों आदमी। और मैं खट्टर साहब का, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ खट्टर साहब का विरोध करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन नहीं, मेरी बात सुन लो पत्रकार साहब। खट्टर साहब का एक बयान आया है कि हमने आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पुलिस भेज दी, सारा का सारा फेलियर और झूठ बात है। 3 घंटे तक उस मंदिर पे भी नहीं पहुंची थी, मंदिर के अंदर भी गोलियां चली। गाड़ी लेकर निकले, कहाँ गए? बरगली चौक। अपने आप को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, जो लोग थे उनको बस भागते रहे। जहां पर हिम्मत टूटी, वहां पेट्रोल पंप दिखा, पेट्रोल पंप में गाड़ी घुसेड़ दी। मैं उन अंकल जी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरे को और मेरे परिवार को, और उन्होंने मेरे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को, जो किसी के बच्चे थे, किसी माँ के लाल थे, उनकी माँ की आंखों की टकटकियां लगी हुई थी, मेवात में मेरे बच्चे गए, वहाँ पर हमला हो रहा है। उन अंकल का धन्यवाद करना चाहूँगा। अंकल ने बोला डरो मत, गाड़ी यहाँ लगाओ, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो इस पेट्रोल पंप की सीमा पार कर जाए। पेट्रोल पंप पे आए और रेकी कर रहे थे बाइक और कार से पेट्रोल पंप के सामने कि हाँ यहाँ ये लड़ फंसे हुए हैं ये सारे के सारे, और मैंने भगवा, यही कपड़ा चेंज नहीं हुआ मेरा कल से, यही कपड़ा है मेरे पास, यही। इसको देख के टारगेट कर रहे थे कि अगर वो सारे का 200-250 की संख्या में आ जाते तो हमें पेट्रोल पंप पे ही मार देते, पेट्रोल पंप पे भी आग लगा देते। गोली भी चली, मेरी गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी के सामने से बिल्कुल गोली गई, हवा में गोली फायर करी उन्होंने कट्टों से। और ऐसे वेपन उनके हाथ में थे जो दिल्ली पुलिस के भी हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे, आर्मी वालों के पास भी नहीं होंगे। मैं कहा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे, इतने बड़े बड़े आतंकवादी हैं ये सारे के सारे। मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई है। हम फरीदाबाद से जब निकले हैं अपने वाहन से, इनकी गाड़ी हमारे से आधा घंटा लगभग पीछे थी, आधे से पौन घंटा, किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता, मगर जिस समय हम लोग वहां से जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे, जो फरीदाबाद से नूह और मेवात तक थे। हमें शक तो हो रहा था कि शायद हमारा पीछा करा जा रहा है, हमारी रेकी हो रही है। हमारी किसी भी टीम के पास किसी तरीके का कोई भी ऐसा सामान और ऐसी चीजें नहीं थी। अगर होती तो हमारे पास महिलाओं और बच्चों को हम नहीं लेके जाते। केवल शोभा यात्रा थी जो पिछले कई वर्षों से वहां पर शोभा यात्रा चलाई जा रही है, और शोभा यात्रा में जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करी जाती है, और उसके बाद उन मंदिरों से अपने अपने स्थान वापस जाया जाता है। मगर वहां पर जिस तरीके से भीड़ थी, सबके कानों में छोटे वाले वो ईयरबड लगे थे। हमारी बाइकों के साथ भी जब हमारी बाइकें रुकी है, कुछ काफिले में 4-5 गाड़ियां रुकी है, हमारी गाड़ियों के साथ एक बाइक वाला रुक के गया है, जिसने ये बताया है, वहां पर सबने देखा है कि कुछ लोग यहाँ भी रुक गए हैं, भेजो। जब हमारे को बोला गया कि ना तो आप यहाँ से निकल जाओ, पीछे पत्थरबाजी हो चुकी है, और मेरे पास एक वीडियो भी है जब हम लोग वहां से निकले हैं, मैं अभी वो क्लिप नहीं दिखा पा रहा मोबाइल में, उस वीडियो में उस व्यक्ति ने साफ बताया कि सर यहाँ से आप चले जाओ, वहां पर प्लान बन चुका है कि कुछ लोग आगे फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं, और वो व्यक्ति ने खुल के बताया, मगर मेरी बाइक का नंबर मत दिखाओ। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास से पत्थरबाजी हुई है, वहां पर बुजुर्गों ने चलाए हैं, महिलाओं ने चलाए हैं,
सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को आगे लाते हैं, जिससे उनकी जमानत हो जाए, उनको जज के आगे पेश करके ये दिखाया जाए कि ये एक बच्चा है, ये बालक है, ये भावनाओं में आकर अपनी सुरक्षा में फेंकना शुरू कर चुका है। 4 दिन पहले से वहां पर पोस्ट चल रही थी कि इनको मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मेवात को ये दिखाना चाहते हैं, कहते हैं हिंदुस्तानियों तुम वापस जाओ, मेवात हमारा है। हिंदुस्तान, मेरे को क्या पता पत्रकार कहां से आए, आपको पता कहां से आए पत्थर? आप बताइए। मुझे क्या पता कहां से आए, कैसे पत्र, इसी पत्रकारिता के चक्कर में जो है ना मजाक बनाए हुए। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इसी पत्रकारिता के चक्कर में पत्थर उनकी छत पे थे, तो मुझे क्या पता किसका लेंटर तोड़ के लेकर आए वो। 4थी मंजिल से पत्थर कहां जाएंगे, कौन एक ईंट उठा के 4थी मंजिल में जा रहा है? बाइक का शोरूम लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, और केवल वहां पर जब दिख रहे हैं मुसलमान, एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। ये फर्क देखा जा रहा है। पूरी तरह से फेलियर था, पुलिस बिल्कुल प्रशासन फेलियर ने था। कोई- अगर अनिल विज की वहां पर 700 पुलिस थी, 700 पुलिस उन्होंने बताया है, उनके हाथ में हथियार थे जो सरकारी होते हैं संवैधानिक तौर पे, वो सारे बेकार थे, बोकस थे, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो मूक दर्शक थे। आपके पास वीडियो क्लिप है, आप देखिए। और अगर ये लोग वहां डटकर खड़े नहीं रहते, हिंदू ये वहां लड़ने नहीं गए थे, ये पूजा पाठ करने गए थे, जितने हमारे सनातनी भाई है इनका बहुत बुरा हाल होता। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो सरकारी आंकड़े अभी आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़े ठीक नहीं है। अच्छा, घटना का सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ा जा रहा है। वो तो बोलने को तो मोनू मानेसर पे ठीक है, कश्मीर का भी फोड़ दो, फिर अगर मोनू मानेसर ने करा है तो पश्चिम बंगाल में भी फोड़ो, हरियाणा में भी फोड़ो, उत्तर प्रदेश में भी फोड़ो, और आपका क्या नाम है जो मणिपुर में घटना हुई उसके लिए भी बोल दो। मोनू मानेसर का उस घटना से क्या लेना था? ना मोनू मानेसर हमारे साथ था, और ना हमारा सनातनी होने के नाते उस समय कोई मतलब था। हमारा मतलब केवल इतना था कि एक शोभा यात्रा थी, जिस तरीके से मुहर्रम में सारे मुस्लिम एक होकर, जब यहाँ पर इन्होंने खुद नागलोई में दंगा करा, वहां कौन मोनू मानेसर था? वहां कौन सी आरएसएस की साजिश थी? वहां किसने बोला कि मोनू मानेसर का नाम लिया गया? अरे वो तो आपस में ही भिड़ गए। और भाई साहब, कलाम की सोच वाले हिंदुस्तान में मुस्लिम घट गए हैं, कसाब की सोच वाले बढ़ गए हैं। लिख के ले लो, 2024 में अगर मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी को वोट मत दो, केवल उस व्यक्ति को वोट दो जो हमारे धर्म के लिए, क्या कर रहे हो भाई, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो सनातन धर्म के लिए बात करे। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, 3 दिन पहले मुझे खुशी हुई कि अगर वहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ियों ने कुछ उपद्रव मचाया तो योगी मॉडल ने वहां पर उनके ऊपर भी कार्रवाई करी है। विकास दुबे कौन जाति का था? वो एक धर्म सनातनी था, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं करा। मगर दुनिया जानती है, जब अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद के साथ जो कांड हुआ, हमें नहीं मालूम किसने करा, तब इन्होंने क्या बोला कि वो शहीद हो गया। तब इन्होंने क्या बोला कि भैया वो हमारा बंदा था। इन्होंने तुरंत सपोर्ट करी। और मैं अब भी कहता हूं, अगर जुनैद के जो भी हत्यारे हैं, जुनैद और नासीन के जो भी हत्यारे हैं, उनको फांसी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये खुद बोलते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो हम भी कह रहे हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी, तो मोनू मानेसर की जो क्लीन चिट देने वाली सरकार है वो तो राजस्थान की कांग्रेस की है। हमारी मांग एक ही है, 2024 में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार वहां पर खट्टर सरकार आएगी। अगर वहां पर बुलडोजर नहीं चला योगी बाबा वाला कि इधर गड़बड़ हुई, इधर ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल, और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। और हरियाणा करवाना चाहते हैं। मेवात कौन बोल रहा खाली करने? उत्तर प्रदेश खाली हो गया पत्रकार महोदय। उत्तर एक मिनट रुकिए, एक मिनट मेरे को बोलने दो। उत्तर प्रदेश खाली हो गया। कौन मुसलमान परेशान है उत्तर प्रदेश में? कितने मुसलमान भागे वहां से? भाई साहब पत्रकार हो, अपने मुंह से जवाब दो, कितने भागे वहां से? एक भी मुस्लिम नहीं भागा है, कमा के खा रहा है। मगर फर्क इतना है कि यहाँ वाले पत्थर चला रहे हैं और वहाँ वाले डर के मारे फूल चला रहे हैं। लोग तो कहते हैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है मुसलमान। हाँ, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, और इतने डरे हुए हैं कि करते करते में 30% आबादी हो गई। बच्चे पैदा भी डर डर के कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या डर के खौफ में बच्चे पैदा होते हैं? पुलिस तो वहाँ थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पुलिस तो हमारे सामने थी। हाँ। ये पूछो कि और बल कब आया है? कब आया? और बल जब आया है जब वो वहां पर पूरा माहौल खराब हो चुका था। हाँ। जब वहां पर लोग मारे गए, वहां पर, एक मिनट लास्ट बात बोलना चाहूंगा, 2024 में हरियाणा वालों हाथ जोड़कर सुन लो, सभी एडिटर को कह रहा हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईओ, जज साहब
जो मेवात में हुआ है वो मेवात फाइल बनने की तैयारी कर दी थी इन लोगों ने, उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां रह गई। वहां पर आज भी खेतों में हमारे हिंदू भाई पड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उनका रेस्क्यू कर लो। आज की पोजीशन में भी अगर रेस्क्यू नहीं करा तो कल तक वहां से बहुत खबर आएगी। और 24 में जो सरकार चुनोगे, हमें कोई मतलब नहीं बीजेपी को वोट मत दो, निर्दलीय को जिता देना, मगर जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करेगा केवल उनको जिताना।